नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम इनके तीसरे वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन वो लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार में क्वेश्चन आए हैं। पिछले वीडियो में हमने युगों वाले क्वेश्चन पढ़े थे, सबको ध्यान है। उसमें मैसा के साथ हमने योग के जितने भी टाइप बनते हैं, 8-10 टाइप बनते हैं, वो सब कर लिए। फिर मैसा के साथ गुणनफल बनते हैं, वो भी कर लिए। एक इसमें इंपॉर्टेंट टाइप और बाकी रह गया था कि मैसा के साथ है लेस है। आज वो टाइप अच्छे से करने वाले हैं। क्लास का टाइमिंग सबको ध्यान है। हमेशा क्लास 8 बजे से, एक तो बाद में मत देखो, कोशिश ये क्या करो ताकि आप डिसिप्लिन रहो भाई, है ना, कि 8 बजे रेगुलर क्लास ले करो, अपने एक टाइम टेबल में डाल लो। इसे आप रेगुलर क्लास ले पाओगे। कई सोचते हैं कि चलो मैं बाद में देख लूंगा, सोचोगे 2 क्लास साथ देख लूंगा, 3। यदि 15-20 क्लास आगे हो जाएगी ना तो कभी नहीं देख पाओगे। तो अपना एक फिक्स डिसिप्लिन बना लेना कि 8 बजे मुझे क्लास लेनी ही लेनी है। नोट साथ साथ बना लो कि ताकि दोबारा वीडियो नहीं देखने पड़े। भाई एग्जाम के टाइम में मॉक टेस्ट लगाओगे, बार बार में वीडियो देखोगे तो पूरा आराम से वीडियो देख लो, ये नहीं कि 2.5 गुना स्पीड में और 10 मिनट में निपटा दिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लैस है 297 और मैं से 9 है, ऐसी संख्याओं के कितने युगम है। युगम के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी करवा चुका हूं, तो जो पहली बार इस मंच पर आया है वो इस वीडियो के बाद पहले वाला वीडियो भी देखे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है भाई। एक तो आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए, को प्राइम नंबर क्या होती है बताओ। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में बनता है। पिछले साल आप देखो रेलवे के एग्जाम में था, बहुत बार आया था कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युगम है। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये बाद में करेंगे भाई, पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होती है। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मैस है 1 हो। 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मैस है क्या हो, एक सहभाज्य। जैसे 4 और 5 है, दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है संयुक्त रूप से। कई कहते हैं 4 में सिर्फ 2 का भाग जा रहा है, अरे 4 में जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, संयुक्त रूप से एक का ही भाग जा रहा है, ये को प्राइम नंबर है। अब ये बताओ 2 और 8 को प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, दोनों में संयुक्त रूप से 2 का भाग जाना है, यानी मैं से सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 6 को प्राइम नंबर है क्या? नहीं, दोनों में किन का भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। बताओ 5 और 7 है क्या? हाँ या ना में जवाब दो, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, जैसे ऐसे लगना चाहिए कि ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। 5 और 7 में सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है, तो ये को प्राइम नंबर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। को प्राइम नंबर इनका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से पहले जितने भी कैंडिडेट हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। आप अकेले नहीं, अपने साथी को भी लेके आना है ताकि उनका भी बेचारे का खर्चा बचे ना। पैड कोर्स में, मैथ के कोर्स में 2-2.5 रुपए लुटाएगा, इंग्लिश के बैच में लुटाएगा, जेब पूरी खाली हो जाएगी। तो ये 70%, 80%, 90% ऑफर के चक्कर में घर वालों की जेब खाली नहीं करे। इसी प्लेटफॉर्म पर आओ और पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं। आप देख लो जितने भी चैप्टर करवाए उनके पूरे टाइप करवाए हैं। घातांक गणित मैंने पूरा करवा दिया, सरलीकरण पूरा करवा दिया, वर्गमूल घनमूल करवा दिया, और आगे जल्दी आपके डाउट्स लेने वाला हूं। हम एक चैनल बना रहे हैं जल्दी से, उसमें आपके टोटल डाउट लिए जाएंगे और डाउट का अलग से सेशन आएगा। जो पहली बार डाउट का सेशन आएगा, कोई यूट्यूब में डाउट नहीं करवा रहा, जल्दी मैं डाउट लेने वाला हूं। अभी टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, थोड़ा सा टाइम बचते आपका डाउट क्लियर करा जाएगा भाई। अब 2 या 2 से अधिक सोई, ये मैं से कितना है 9, तो संख्या क्या मानोगे मेरे साथ साथ बोलते जाओ, 9x और 9y। ठीक है, अब आगे लेस है, मान बराबर करना, ये पूरी मैथ्स में लगेगी भाई। आगे जैसे प्रतिशत में बचत है तो इधर भी बचत करोगे, आगे चक्रवर्ती ब्याज है तो रेशियो में चक्रवर्ती ब्याज करोगे। आगे लेस दिया हुआ है तो इनका भी लेस है। बताओ 9 और 9 का लेस 9 ही होगा भाई, समान संख्या का लेस सेम ही होगा। x और y 9 भाग में आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 27। अब देखो दो संख्याओं का योग 33 नहीं होना चाहिए, गुणा में है, गुणा 33 होना चाहिए। तो बताओ वो क्या जोड़ा बनेगा? एक तो हमेशा ध्यान रखो, एक के साथ जोड़ा फिक्स बनेगा। देखो दो संख्याओं का गुणा 33 तो फिक्स है, 1 गुणा 33, और दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 3 का भाग 2 11, तो एक जोड़ा, यानी युगम कितने बनेंगे? 2। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युगम बनेंगे? 2 युगम बनेंगे। ठीक है, आपको फास्ट करना है एग्जाम में तो सीधा करोगे भाई। जब लेस है और मैं से दे दो, भाग दे दो, देखो गुणा में आएगा मान, ये जरूर ध्यान रखना। जब लेस है और मैं से दिया, आप ऑब्जर्व कर लो, इसी से देखो
शॉर्टकट हमेशा बेसिक से निकलते हैं कि ये गुणा में आया, इनका लेस है 9x वाई, तो मान गुणा में आएगा, तो आप क्या करोगे 297 में 9 का भाग दो, 9 3 27, 9 3 27, यानी दो संख्याओं का गुणा 33 होना चाहिए। वो एक तो 3 और 11 है, एक हमेशा एक के साथ बनेगा, तो युग्म कितने बनेंगे 2 बनेंगे। आप आराम से 5-7 सेकंड में कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो वहां 9 का भाग देना है 33, तो 3 और 11 33 होता है, एक के साथ हमेशा बनेगा, तो कितने युग्म बनेंगे 2 बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, आप करना। दो संख्या जिनका मैस है 12 है, या मैस है चलो 15 दे दिया, मैस दे दिया 15 और गुणा 180, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म बनेंगे। हाँ भाई कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स फटाफट सब आंसर निकालो। देखो एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, एक खुद करो, ऑफलाइन की तरह करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, है ना। कई बच्चे है ना दुगुनी स्पीड से डायगोनल स्पीड में 10 मिनट में वीडियो निपटा रहे हैं, या 10 मिनट वीडियो देख रहे हैं, दावा है अगले साल भी वो कोई न कोई प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखेंगे। एक बार अच्छे से सिलेबस कर लो। एक तो 99% बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी आती। देखो मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऊपर ऊपर की मड़ाई, चाहे किसी से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं कह रहा हूं डीप पढ़ो। ये कंप्लीट भर्ती के लिए पहले मैं समझा देता हूं, ये जो बैच है, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम है आप धड़ल्ले से दो, क्लियर हो गए, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे परी हो, टोटल एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जितने भी एग्जाम है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, जैसे एलडीसी में मैथ का बहुत वेटेज है, पटवार में है, वीडियो है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान के, उनके लिए ये देखो ऊपर लिख भी रखा होगा, कंप्लीट बैच है। इसके लिए कोई भी एग्जाम, तो आप 4 महीने में मेरे साथ अच्छे से सिलेबस करो और एग्जाम के साथ मॉक टेस्ट लगाओ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो एग्जाम के पास अचानक तैयार नहीं होती। अब जिक्के बढ़िया करना है, 1 महीने लुसेंट की किताब लेके बैठ जाओ और अंडरग्राउंड हो जाओ, 1 महीने में तैयार कर लोगे, लेकिन 1 महीने में मैथ तैयार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे प्रतिशत के 5 क्वेश्चन निकाले, छठा क्वेश्चन नहीं आया, 8वां क्वेश्चन नहीं आया, तो दिमाग खराब हो जाएगा, किताब को बंद करना पड़ेगा। मैथ्स में अर्थमेटिक बढ़िया करनी पड़ेगी, एडवांस पूरी बढ़िया करनी पड़ेगी, और साथ साथ में कैलकुलेशन बेस्ट करनी पड़ेगी। तो इनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है भाई। तो आप एकदम डीप पढ़ो। लोग क्या करेंगे, डेट बढ़ती डेट आने के बाद तो वो कोचिंग का चुनाव करेंगे और एग्जाम के पास कोचिंग करेंगे। सब सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एग्जाम से 1.5 महीने पहले मॉक टेस्ट में लग जाता सिलेबस को छोड़ के। तो किताबों को तो रखो साइड में, और दिन के 3-3 4-4 मॉक टेस्ट लगाता उनका सिलेक्शन होता है। और कई बच्चे एग्जाम के 10 दिन पहले कोचिंग में बैठे रहते हैं, वो सिर्फ लीक पीटते हैं, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। पहले सिलेबस पूरा कर लो। आप मत दावे के साथ कह रहा हूं अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप 3-4 बड़ी भर्तियों के पेपर दोगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सिलेबस कवर करेगा। तो सिलेबस अच्छे से कवर कर लो। अब इनका आंसर निकाल लिया होगा, अभी बताया था भाग देना है शॉर्टकट, गुणा में मान आएगा 12, यानी दो संख्याओं का गुणा 12 होना चाहिए। गुणा 12 देखो, एक तो एक के साथ हमेशा युग्म बनेगा, ये जरूर ध्यान दो। 1 इंटू 12 12, 3 इंटू 4 12 होता है, 2 गुणा 6 12 होता है, लेकिन ये युग्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपको बताया था मैं से कितना आ गया 1, और एग्जामिनर ऑप्शन में 3 जरूर देगा, 3 नहीं आएगा। युग्म कितने बनेंगे इनके? 2 बनेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो 3 गुणा 4 12 होता है, 1 गुणा 12 6 गुणा 2, लेकिन मैं से क्या होना चाहिए 1। देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है। कई कहते हैं गुरुजी देखो यहाँ 4 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में जा रहा है, लेकिन वो 3 में नहीं जा रहा है, संयुक्त रूप से 1 का ही भाग जा रहा है। संयुक्त रूप से किन का भाग जा रहा है? 1 का भाग जा रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला। हाँ, इसमें बड़ी संख्या, पहले मैं डिटेल से लिखता हूं, इनका एक शॉर्टकट भी है। देखो शॉर्टकट कैसे है कि 180 में 15 का भाग दो, गुणा में मान आ जाएगा, यानी 12, और एक के साथ जो टुकड़ा बनता, दो संख्या को गुणा 12, एक के साथ टुकड़ा बनता वो छोटी एवं बड़ी संख्या होती है। अब मैं से गुणा करो, मैं से 15 है, 15 इंटू 12 180, तो इसमें बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 180। ये जो शॉर्टकट है, इससे अच्छा शॉर्टकट पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इतना ये तो मैं समझा रहा हूं, नहीं इनका क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप स्टोवा लगा लेना, 4 सेकंड से ऊपर टाइम में नहीं लगने वाला है। ठीक है, पहले मैं डिटेल समझा देता हूं, बाद में ये शॉर्टकट लगाना, बाद में आप टाइम कैसे बचाओगे ये बताऊंगा। पहले तो संख्या क्या माननी, 15x और 15y। इतनी चीजें शॉर्टकट याद नहीं रहता, पहले बेसिक बड़े हो तो शॉर्टकट अपना आप ही निकाल लोगे।
इधर आगे लैसे दिया, देखो ये लैसे है तो इधर भी इनका भी लैसे लोगे, 15 और 15 का लैसे 15 अक्स वाई, 15 भाग में आ जाएगा 12। अब देखो ये यदि ऐसे होता तो योग 12 करते, लेकिन गुणा 12 होना चाहिए। तो युग्म बताओ कौन कौन सा होगा, युग्म कौन कौन से बनेंगे बताओ, 1 और 12, देखो इनका गुणा 12 है ही, 3 गुणा 4 इनका गुणा 12 होता ही है, ये नहीं बनेगा 2 और 6, क्यों नहीं बनेगा, इनका में से 2 है तो 2 युग्म बनेंगे, है ना। अब संख्याएं कौन कौन सी है, में से गुणा करो, 15, 15 इंटू 12 180, 15 3 45, 15 चौके 60, या इतने लिखने की जरूरत नहीं है। देखो छोटी संख्या आपको बड़ी चाहिए तो सबसे बड़ी 12 है, तो इनसे गुणा करने पर कितना आ जाएगा 180, यानी युग्म वाले जो मान है ना उनको वापस में से गुणा करो, ये रियल नंबर ये है। देखो आप ये करके देखना, इनका लघुत्तम लो आप, इनका लैस 180 आएगा, इनका लैस है वो 180 आ जाएगा, में से निकाल के देखना, इनका में से 15, इनका लघुत्तम लो 180 आएगा, में से 15 ही आएगा, तो बड़ी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 180। अब ऑब्जर्वेशन देखो, ये बढ़िया होना चाहिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इन्हीं से शॉर्टकट निकालेगा। आप ध्यान दो कि 15 है भाग में आएगा, लेकिन ये जो मान आएंगे लैसा वाले वो गुणा में आएंगे, तो आप एग्जाम में सीधा ही करो ना, एग्जाम में 180 में 15 का भाग दो गुणा 12। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, बार बार में आ रहा है भाई, मैसे के साथ लैसे देख के, और ये पूछता छोटी में बड़ी, तो जो एक के साथ युग्म बनेगा उनसे छोटी बड़ी संख्या आएगी, तो दो संख्याओं का गुणा 12 होना चाहिए, तो 1 और 12 होता है। ठीक है, आपको चाहिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये आ जाएगी कि 12 इंटू मैसे से गुणा करना होता है 15, बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 180। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब मुझे पूरा भरोसा है, एक तो भाई क्वेश्चन के लिए डटा करो भाई, कहो कि ये से 1 घंटे वेट नहीं होता, आप 3 महीने 1-1 घंटे क्लास ले लो, 3-3.5 महीने, बार में आपको बार बार में वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। कई तो बस आइडिया कर लेते हैं, हाँ ऐसे करके हो कर लूंगा, भाई एक एक बारीकी समझनी पड़ेगी आपको, टाइम तभी बचेगा। आप क्वेश्चन को यदि हवा में उड़ाना चाहते हो तो एक एक बारीकी समझोगे। ठीक है, चलो आगे आगे वाला क्वेश्चन करोगे। मैस है और लेस है, तो इन संख्याओं का योग बताओ। मैस है 31 है, और देखो एक वर्ड डाला हुआ है, 31 से बड़ी होनी चाहिए दोनों संख्या। मैस है 31 है और लेस है 372, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। संख्या क्या माना, 31x और 31y, 372 है, ये 372 है। लैस दिया तो इधर भी लैस कितना आ जाएगा 31xy, xy के लिए 31 का भाग दो, 31 इंटू 12। अब यानी दो संख्याओं का गुणा 12 होना चाहिए, तो कौन सा युग्म बनेगा भाई, 1 और 12, 4 गुणा 3 12, ये नहीं बनेगा, 2 और 6, देखो इनका में से कितना आ जाएगा 2, गुणा 12 होना चाहिए। अब बताओ इनका युग्म बताओ, आप एक एग्जांपल बताओगे, एक बार मैं इनको छोड़ रहा हूं, 18, दो संख्या का गुणा 18 होना चाहिए, युग्म क्या बनेगा, एक तो हमेशा एक के साथ बनेगा, 6 3 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन ये युग्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि संयुक्त रूप से 3 का भाग जा रहा है, एक तो ये युग्म आएगा, एक युग्म, तो कोई भी संख्या है उनके फैक्टर तो कर ही लोगे। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए वो। अब है इन 31 से बड़ी दो संख्या, अब रियल संख्या निकालते हो तो मैसेज से गुणा, ये लिख देता हूं, मैसेज से गुणा, मैसेज से गुणा करो तो रियल नंबर आ जाएगा। तो मैसेज 31 है, 31 और 31 इंटू 12, लेकिन ये नहीं लेंगे भाई, ये क्यों नहीं लेंगे, देखो 31 को 1 से किया 31, क्वेश्चन क्या कहा, दोनों संख्या 31 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये युग्म नहीं लेंगे, ये युग्म नहीं लेंगे, ये युग्म लेंगे। ठीक है, 31 इंटू 4, 4 4 3 12 124, 31 इंटू 3 31 93। अब इनका योग बताओ, इनका योग 124 प्लस 93, 4 3 7 9 2 11, कितना आ जाएगा 217। आंसर नंबर कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इनका शॉर्टकट करना चाहो तो शॉर्टकट भी है कि जब ये वर्ड आ जाए ना 31 से बड़ी, तो एक साथ वाला युग्म नहीं लेंगे, सीधा ही करो एग्जाम में, 372 में 31 का भाग दे दिया 12, गुणा 12 में, लेकिन एक के साथ वाला युग्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सोचो, 1 और 12 ले लिया तो 31 इंटू 31 आ गया, जबकि क्वेश्चन 31 से बड़ी है, तो एक वाला युग्म नहीं लोगे, तो फिर ये युग्म बचा सिर्फ 4 और 3, फिर सीधा योग करो, योग पूछा तो ये एक तरह का रेशियो बन गया, तो सीधा ही करो 7, इनका योग 7 और मैसेज से गुणा करो
7 और कितना आंसर जाएगा 217। ये तो धीरे 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 आप अभ्यास करोगे तो अच्छे से समझ में आ गया। अपनी जिम्मेदारी मतलब बस एक तो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास जो भी ठीक है सोशल है ना प्लेटफॉर्म है वहां आप शेयर करते रहा करो भाई, है ना, आपका साथी भी अच्छे से पढ़ ले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है और एग्जाम में डाटा भी सेम, मैं एग्जाम के डाटा ले रहा हूं भाई, डाटा और भी लेता है। इस डाटा पर मैंने काफी बार क्वेश्चन देख लिया कि मैं से 3 योग 36 और लय से 105 और व्युत्क्रम का योग बताओ। पहले वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि संख्या क्या मानोगे, सीधा शॉर्टकट मत लगाना कि माना संख्याएं क्या है 3x और 3y है। संख्या क्या है 3x और 3y। अब ध्यान दीजिए आगे योग है 36, देखो ये इनका योग दे रखा है तो इधर भी योग करना है 3x और 3y। 3 अब बताओ 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई, तो 3 आ जाएगा भाग में, इधर भाग में चला जाएगा, देखो 3 बाहर आ गया, 3 भाग में आ जाएगा आगे, तो यहां पर ही आ जाएगा x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 है। कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है अब आगे और देखते हैं। आगे लैस दे रखा है 105, तो आगे लैस है, देखो ये लैस है, लैस है तो इधर भी लैस लेंगे। बताओ ये 2 डिजिट हैं इनका लैस है, बताओ 3 और 3 का लैस है 3 एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए 3 भाग में आ जाएगा 35 3 105। अब यहां ऑब्जर्व करो जब 2 संख्या हो और 2 ही समीकरण हो तो इनका मान फिक्स हो जाएगा। जैसे योग 12, योग 12 तो 7 और 5 होता है, 10 और 2 फिर उसमें छांटो, बहुत सारी संख्या है 11 1 12, लेकिन इसमें गुणा 35 हो गया तो वो संख्या फिक्स है। तो एक्स और वाई का मान सोचो, आप ऑब्जर्व करो भाई, मैं जब तक पानी पीऊं उतनी देर में आप ऑब्जर्व करो कि योग 12 गुणा 35 माइंड में जरूर आएगा, यदि मैं बताऊंगा तो रटा जाएगा, आप खुद सोचोगे तो बेटर रहेगा। कितना आएगा बताओ, योग 12 गुणा 35 7 और 5, ये तो युग्म बना है भाई, को प्राइम, ये तो देखो को प्राइम नंबर है, ये तो क्या है रियल नंबर नहीं है, कहीं यहीं से कर लेते हैं, सह भाज्य संख्या। ये रियल संख्याएं कौन कौन सी हैं, मैसे से गुणा करोगे, मैसे से गुणा करोगे, मैसे 3 3 7 21 और 3 5 15। आप ऑब्जर्व करो, आप देखो योग 36 है कि नहीं है, मैसे 3, इनका क्वेश्चन में मैसे दे रखा है 3 है, और लघुत्तम देखो 105, ये मिट गया यहां पर 3x और 3y, लैस है कितना है इनका 105 है। ठीक है अब व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/21 1/15, लघुत्तम 105 है, ये 15 है भाई। ठीक है 1 की 5 105, 15 7 105, 12/105, 4 3 3 9 यानी कितना आ जाएगा 4/35, है ना। 21 इंटू 5 105, 15 7 105, 12/105, 3 35 105, तो 4 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है अब इनका शॉर्टकट, शॉर्टकट समझाता हूं क्या होगा इनका शॉर्टकट बाद में। एक तो ऑब्जर्व किया करो शुरुआत से, मैं देखो कल वाले एपिसोड में टोटल युगों वाले क्वेश्चन थे, आज भी युगों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि योग कितना है, देखो 36 में से 3 में से का भाग लगेगा, योग तो प्लस में आएगा, लय से गुणा में आएगा, लय से 105, 105 में 3 का भाग दो, तो गुणा 35 होना चाहिए और योग कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, यानी योग 12 और गुणा क्या होना चाहिए उनका 35 होना चाहिए, तो वो युग्म बनेगा 7 और 5, और रियल में जो संख्या मैथ से गुणा करो 21 और 35, देखो डायरेक्ट आ गई वो संख्या। अब व्युत्क्रम का योग कर लो 1/21 1/35, आगे सोल्व कर ही लोगे तो कितना आ जाएगा 4/35। हमेशा ध्यान रखो, देखो योग में तो सीधा भाग दे लेंगे 3 का मैसे का, तो योग योग में ही आएगा, और यहां 3 है भाई, यहां 3 का भाग दोगे लय से गुणा में आएगा, अभी बता के आया हूं, देखो लय से यहां से ऑब्जर्वेशन करो, लय से गुणा में आएगा, योग योग में रहेगा, तो गुणा 35 योग 12, वो युग्म बना 7 और 5, लेकिन 7 और 5 तो को प्राइम नंबर है, मैथ से गुणा करो तो रियल नंबर आ गए 21 और 35। अब इनका योग पूछ सकता है, अंतर गुणा व्युत्क्रम का योग कुछ भी पूछ सकता है, तो यहां पर व्युत्क्रम का योग है वो कितना आ गया 4/35। मुझे पूरा पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन आसान है, मुझे पूरा बहुत सा कुछ बच्चे कर भी लेंगे, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आ रहा था और आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं ये मत देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है मॉडरेट है, कोई मतलब नहीं है। हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार में आ रहेंगे। अब देखो आगे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा और हम मिलके लगाएंगे, देखो कितना आसानी से लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जब आपका बेसिक बहुत अच्छा हो। तो जो पहली बार इस चैनल पर आया है ना, तो इस वीडियो के बाद पीछे के टोटल वीडियो ना वो अच्छे से देख ले, डेली 2-2 3-3 वीडियो देख लिया करो, या टाइम कम नहीं है, यानी टाइम कम आपके पास है तो सबसे पहले लैसे लैसे के इन वीडियो देख लो, लैसे मैसे के 2-3 वीडियो हैं वो। तो कैसे करोगे बताओ? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो बताओ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की 1 9, 2 अंक की 2 9, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 लिख दो, ये सबको पता है, छोटी कक्षाओं में सीखा है। जो 15 20 30 40 से विभाज्य है, तो 15 20 30 40 से विभाज्य। अब तीनों का अलग भाग नहीं दोगे, तीनों के लहसे का भाग दो। क्यों दोगे? कि जो संख्या 120 से विभाज्य है वो इन सभी से विभाज्य है। जैसे 240 है, 240 120 से विभाज्य है, तो ये कन्फर्म है 240 में इनका भाग जाएगा। तो आप कभी भी ध्यान दीजिए कि कभी भी ग्रुप में आई संख्या तो क्या ले लिया करो? लहसे से। लहसे इसलिए लिया कि इनका लहसा 120 है, जो संख्या 120 से विभाज्य है वो इन चारों से विभाज्य है, तो 120 का भाग दोगे 12 8 96 960, 9 3 9, 12 3 36, ठीक है, 9 बचा 39। अब क्या करेंगे? पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा तो रिमाइंडर घटा देंगे। मैन नंबर में जब आप शेष घटाओगे ना तो वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 9960 आपका क्या होगा? आंसर। अब ये कैसे घटाया, पहले तो इनका रीजन बता देता हूं। देखो आप 50 में 7 का भाग नहीं जा रहा, आप सबको पता है 50 में 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 7 49, एक से बचा। लेकिन 50 में 1 घटाओ 49, वो 7 से विभाज्य, वो किन से विभाज्य है? 7 से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य है भाई, है ना। तो शेषफल देखो 50 में 1 घटाया 49, 49 7 से विभाज्य, तो आप कोई संख्या में शेषफल घटा देते हो तो पूर्णतः विभाज्य बन जाती है। तो सबसे पहले ये कह रहा है, शुरुआत से चलते हैं, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लो। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 होती है, 1 अंक की 1 9, 2 अंक की 2 9, और इनसे विभाज्य हो जाए तो इनका लहसे का भाग दो, अलग अलग भाग नहीं देना पड़े, तो रिमाइंडर बचेगा 39। भाग सबको देना आता है तो इसमें 39 घटा दिया करो, 9960। और ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे? ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गए कि इनका भाग 20 का भाग जाने वाले 20 में शून्य है, तो 20 का जिसमें भाग जाता है ना उसके अंत में शून्य ही मिलना चाहिए, शून्य ही मिलना चाहिए, तो इसमें शून्य नहीं है तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब इनमें से कौन सा आएगा? ये इनका योग देखो 30 से विभाज्य तो शून्य तो कट गई, 8 2 10 और 19, ये भी कैंसिल। क्यों? 19 में है ना 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, वो 3 से विभाज्य है। अंकों का योग कितना आ रहा है बताओ? 19 आ रहा है, तो बताओ 30 का भाग कैसे जाएगा? शून्य तो कैंसिल, 3 बच गया, 3 का भाग जा नहीं रहा। अब इसमें देखो सबका जाएगा कैसे? 9 9 18 6 24, अंकों का योग 24, 24 में 3 का भाग जा रहा है और शून्य भी है तो 30 का भी भाग जाएगा। 20 का भाग देके देख लेना, पूरा पूरा जाएगा, देखो सम संख्या है। 40 का भाग देके देख लेना, पूरा पूरा जाएगा। तो आप किसी भी इस संख्या में है ना इन चारों का भाग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है चौथा ऑप्शन होता है तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप कंडीशन के हिसाब से, कई बार कई डाटा ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बहुत इजी रहते हैं, तो लेकिन आपको बेसिक तो आना ही चाहिए भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आप करोगे भाई, देखो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, जिम्मेदारी की आप भी करें। अब सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा, निकालो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं और कमेंट बॉक्स बढ़ जाना चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी आंसर निकालो। ऐसे लगना चाहिए ये नहीं मैं आते धड़ाधड़ 15-20 मिनट में 10 क्वेश्चन करा गया, नहीं, ये जैसे ऐसे लगना चाहिए कि ऑफलाइन बैच हो। आपका वेट ही कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। हाँ, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, चलो स्टार्ट करता हूं। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ? 5 9, ठीक है। अब है
14, 20, 35, 70 से विभाजित, थोड़ा नीचे ले देता हूं। पहले तो इनका लेस है, बताओ। 14, 20, 35, 70 का लेस है, कितना आएगा? एक तो मैं पीछे के वीडियो फर्स्ट में बता चुका हूं, मेरी बात सुनना, 1 नंबर वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो वहां जाके आराम से देखना। लेकिन ये सबको आ रहा है, एक बार ये मान लो एक बार कि मुझे लेस आ रहा है, ठीक है ना? नहीं, वापस वीडियो रोकना पड़ेगा। 1 नंबर वीडियो में लेस निकालना और मैस निकालना अच्छे से बताया गया है, ठीक है? तो इनका लेस है, कितना आएगा एक बार मैं बता देता हूं, जनरल तरीका, इनका शॉर्टकट भी बताया हुआ है। 14, 20, 35, 70, 2, 7, 10, 35, 35, 7, 5, 35, 35, ठीक है? यहां 2 का भाग दिया ना, सॉरी 2 का भाग दिया तो 5 हो गया, फिर 5 का भाग दो, 7, 1, 7, 7, फिर 7 का भाग दो, 1, 1, 1, 1, 35, 70 और 70 दूनी 140, तो इनका लेस है वो कितना आ जाएगा बताओ? 140 से आ जाएगा, ठीक है? अब इनका जो लेस है वो 140 आ जाएगा। अब लेस का भाग दो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कईयों को लेसन नहीं निकालना आता है, तो एक बार वापस बैक मत जाना भाई। कई सोचते हैं पहले मैं लेसन निकालना सीखता हूं, एक बार ये मान लो मुझे लेसन आ रहा है, पहले ये वीडियो पूरा देखो, उसके बाद फर्स्ट नंबर वीडियो को देख लेना, एक बार थोड़ी देर के लिए मानो। और गणित में तो चलता ही मानना पर है, माना मुझे लेसन आ रहा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है ना, एक जीके वाले टीचर ने एक लड़के को खड़ा होके पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, या सॉरी उसने कहा तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया है क्या? बोलो सर नहीं मैंने नहीं किया। बोलो तो इस जमाने में पीछे कैसे रह गया भाई इतना है, कोशिश तो करता, रिजल्ट चाहे कुछ भी मिले। बोलो सर मैं मैथ का स्टूडेंट हूं। तो बोलो इनका क्या संबंध है? बोलो गुरुजी पूरा ही संबंध है ना। मैं प्रपोज नहीं करता, मैं तो सपोज ही करता हूं, माना कि वो मेरी है ना। तो थोड़ी देर के लिए लेसन मान लो कि मुझे इनका शॉर्टकट आ रहा है, ताकि ये सेशन पूरा हो जाए, उसके बाद 1 नंबर सेशन पर जाना है और एकदम डिटेल से लेसन और में से सीखना है ना। अब जल्दी निकालते हैं इनका। 14, 7, 98, 980, 9, 1, 19, 199, 140, 9, 5, 14 चौक 56, 560, 9, 39। अब 39 घटा दो भाई, ठीक है? यानी 39 घटाते पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसमें आप 39 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 99,960। आंसर कितना आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे से निपटा दोगे ना? अच्छा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह महत्तम संख्या ज्ञात करो, इनका भाग देने पर वो कितना शेष बचेगा? 4। ये खुद करो भाई, पहले वाले में एक बार मैं पीछे जा रहा हूं वापस। इसमें तो कह रहा है इनसे पूर्णतः विभाज्य हो, लेकिन इसी में होता इनका भाग देने पर 10 शेष बचे, तो क्या करते? जो आंसर आया ना था ना, देखो लास्ट उत्तर आया इस क्वेश्चन में तो यह है कि पूर्णतः विभाज्य, तो 39 घटाओगे, लेकिन इस कंडीशन में हो कि 10 शेष और बचे, कि इन 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या याद करो कि इनका भाग देने पर 10 से बचे, तो पहले की तरह ये आंसर तो आएगा ही, और उसमें 10 और जोड़ दो, ठीक है? 10 और आप जोड़ दोगे, या नीचे लिख रहा हूं 10 और ऐड कर दोगे, तो अगला क्वेश्चन आप निकालोगे भाई, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप निकालोगे उतना बेटर रहेगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इनका भाग देने पर कितना से बचे? 4। मुझे पूरा भरोसा है एक क्वेश्चन को तो आप एकदम एग्जैक्ट निकालोगे, जल्दी निकालो, ये आपका टेस्ट है भाई, एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ मैथ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा, दिल मत तोड़ देना भाई, आप पर पूरा विश्वास है। मैंने बेसिक अच्छे से बता दिया। जो पहले की तरह क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर में शेषफल घटा दोगे, लेकिन 4 शेषफल बचे ना, तो जो शेषफल है वापस ऐड और हो जाएगा, और पूरा भरोसा है आप आंसर निकालोगे। जल्दी निकालो, धीरे धीरे कर लो बच्चों की तरह, इतना धीरे गुणा भाग कर रहे हो भाई, इतना वेट कराओगे, जल्दी निकालो। चलो करते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो 4 9 हो गई। इनका लेस है, पहले तो इनका लेस है लो, 15, 20, 25, 50 का लेस है, कितना आएगा? 100 आएगा। इनका जो लेस आ जाएगा 100 आएगा ना, हाँ
नहीं 100 नहीं आएगा, 15 का भाग नहीं जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इनका लेस आएगा। देखो 15 से भी कटनी चाहिए, तो ये इनका लेस आ जाएगा 300। ठीक है, कैसे? 5 की सबसे बड़ी घात तो ट्रिक बताई हुई है, 2 25, 2 की सबसे बड़ी घात 4, सब में 3 भी है, तो 12 इंटू 25 300 आ जाएगा। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 300। चलो 300 से डिवाइड करते हैं, 900, 99 शेष, 99 शेष बचा, रिमाइंडर कितना बचा? 99। तो 9999 में आप 99 घटा दो भाई, लेकिन 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 ये 4 है वो भी जुड़ जाएगा, 9900 तो ये हो गया, और यानी 9904 कहां है? ये आ जाएगा 3 नंबर। ऐसे नहीं करना चाहो, अब एक चीज को लेके मत बैठना भाई, हाँ, कि बेसिक से करो, क्या जरूरत है, ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हो। अब ऑप्शन देखो, है ना, कि इनका भाग देने पर कितना से बचे? 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी। सबसे पहले तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन लोगे, क्वेश्चन कह रहा है 4 अंक की होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले सिलेक्शन किनका होना चाहिए? सबसे बड़ी संख्या का। और इनका भाग देने पर 4 से बचे, तो सबसे इजी तो क्या रहेगा? आप 20 का भाग देके देखो, इजी रहेगा भाग देना, वैसे तो सभी इजी डाटा है। 20 चौक 80, 18 से बचा, 20 का भाग दिया तो शेष बचा, इसमें तो 4 बच गया, लेकिन सभी में भाग देने पर 4 से बचना चाहिए। 50, 15 का भाग दो, 15 छक 90, 8, 15 5 75, 54, 15 3 45, यहां 9 से बचेगा भाई, ये गायब। ठीक है, यानी 15 का भाग देने पर कितना से बचना चाहिए? 4। यहां देखो 15 छक 90, 80, 15 5 75, 51 में 15 का भाग दोगे 4 से नहीं बचेगा। इसमें देके देख लो, यह सबसे बड़ा तरीका। इनका लैसा देखो कितना इजी है, 300 है, लैसा का भाग देके देखो 3, 990, 904, 300 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। लैसा का भाग देखो, लैसा इजी है, आपको सिचुएशन के अनुसार काम करना है, कंडीशन के अनुसार। देखो कोच ही है ना, आपको एक बैट्समैन को सब कुछ नहीं सिखाता है ना, उनको कंडीशन के हिसाब से करें, फुल टॉस गेंद आएगी तो ये होगा, ये ओवर का आएगा तो हमें कैसे करना पड़ेगा। अब देखो इनका लेस है 300 है, ऑप्शन से लेस है तो फटाफट निकाल लिया। अब 9801 में 300 का भाग दोगे, सॉरी 04 में, तो पूरा पूरा 4 से बचेगा। देखो 900, यहां बच गया कितना? देखो 80। ठीक है, आंसर 9904, सॉरी, है ना। तो 990 बच गया, 904, और 904 में 300 भाग दोगे तो 300 इंटू 3 900, रिमाइंडर बचेगा 4। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 अंक की, अब की बार छोटी से छोटी है, बड़ी नहीं है भाई, अब की बार क्या है? छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाज्य है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या इधर लिखता हूं, 1 अंक की छोटी संख्या 1000, सॉरी 1, 2 की 10, 100, 1000, 10,000, कितने अंक हो गए हैं बताओ? 5 अंक। इनसे विभाज्य, तो इनका लैस लोगे, इनका लैस बताओ कितना आएगा? लैस आपकी ट्रिक बताई हुई है, इस सब में क्या है? 7 है, 7 की मैक्सिमम घात 1 है, 4 देखो 2 की मैक्सिमम घात 2 है, 4 7 28। ठीक है, 4 हो गया। अब यहां वाला 2 काम में नहीं लेंगे, 21 इंटू 2 42, देखो 21 इंटू 2 काम में नहीं लेंगे, यहां 4 काम में ले लिया ना, सब में 5 भी है, 3 की मैक्सिमम घात 14 इंटू 3 7 इंटू 3 15, 15 चौक 60, 6 7 42, 420, 60 6 7 42, तो इनका लैस है वो आ जाएगा 420। अब 420 का भाग देते हैं, 840, 160, 1600, भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार और जा, देखो 4 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 1260, ये आ जाएगा 340। अब पहले मैं बड़ी संख्या बताती तो उसमें ये शेषफल घटाया था, लेकिन अब की बार नहीं घटेगा। क्यों? 10,000 में आप 340 घटाओगे तो ये 4 अंक की संख्या, चलो 340 को छोड़ो, 10,000 में 1 भी घटाओगे ना, 10,000 में 1 तो 9,999 हो जाएगा, सिर्फ 1 घटाओ। तो अब क्वेश्चन कह रहा है संख्या 5 अंक की होनी चाहिए, कितने अंक की बची? 4। 340 घटाते तो कितने अंक की बची? 4 अंक की ही बचेगी, तो घटेगा नहीं, कभी भी नहीं घटेगा। 10,000 में 1 भी घटाते 9,999, तो वो कितने अंक की बन जाएगी? 4 अंक की बन जाएगी। तो अब की बार जुड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? भाजक और शेषफल का अंतर। 420 और 340 का जो डिफरेंस है 60 80, और आपका जो आंसर है
वो आ जाएगा 10,080। तो ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10,080। और आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्यों? आप ऑप्शन देखो कि 420 का भाग जाने वाली संख्या, एक तो ये तो वैसे ही लैसे 420 ले लिया, चलो लैसे का भाग देके देख लो, है ना, 420। अब 42 दूनी 84, देखो 42 दूनी 84, रिमाइंडर बचा 16, 42 इंटू 168, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो 42 का पढ़ा नहीं आ रहा ना, तो 21 का भाग देके देख लो, 21 4 84, 21 8 168, 21 का भाग जा रहा है, सबका भाग देके देखो, 28 का भाग देके देख लो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किन से करोगे बताओ? ऑप्शन से कर लोगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं भाई। सबसे पहले देखो एक अंक की, देखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 की 10, 3 4 5 6, जितने भी हो वो करते जाओ। एक अंक की 1 लिया करो, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, इन सभी से विभाज्य हो। तो सबसे पहले इनका लैसे लोगे, लैसे का भाग दोगे, 340 से बचा। लेकिन क्या जुड़ेगा? घटेगा नहीं, घटाते तो अंक चेंज हो जाएंगे। हमें 5 अंक लेने हैं, घटाते अंक 4 अंक हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस जोड़ना है, और डिफरेंस कितने का है बताओ? यह है 80 का, और आंसर कितना आ जाएगा 1080। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको, यानी 4 अंक की, चलो 5 अंक की ले लेते हैं। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या जो 30 40 60 से विभाज्य। चलो मैंने आपको लैसे भी बता दिया, जो किन से विभाज्य है? 30 40 से 60 से विभाज्य है, और इनका जो लैस है वो आ जाएगा 120। इतनी हल्की सी हेल्प कर दी। अब धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से। निकालो, जल्दी निकालो, आपके आंसर का ही वेट कर रहा हूं, जल्दी निकालो। इतना धीरे निकालो, कैसे काम चलेगा बताओ? आने दो, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। वेट कराओगे? हाँ चलो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? अभी बताया है 10,000। लेस है कितना आ गया 120, 12 8 96, 960, रिमाइंडर बचा 40, 400, 360, रिमाइंडर बचा 40। तो 120 में 40 घटेगा नहीं, सॉरी 10,000 में ये 40 घटेगा नहीं। अभी बताया जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? भाजक और शेषफल का अंतर, और ये आ जाएगा 10,080। कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 10,080। उड़ा दोगे ना? चलो अगला। अब की बार क्या है? 5 अंक की वह न्यूनतम संख्या, वही है 5 अंक की न्यूनतम संख्या क्या है बताओ? 10,000 है। इनका भाग देने पर, तो इन सबका लैसे लो भाई, इनका भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो इनका जो लैसा आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? देखो 60 3 180, 180 आ जाएगा लेस। अब कई कहेंगे गुरुजी सीधा लिख रहे हैं, और भाई बता चुका हूं, एक बार तो आप ऐसे ही मान लो, है ना। अभी तो बताया है कि मुझे लेस निकालना आ रहा है ना, 180। फिर फर्स्ट वीडियो में जाओ और वहां बेसिक अच्छे से समझो, लेसा मैसे निकालना। देखो बार बार में थोड़ा बताया जाएगा, जब बेसिक का मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में हर चीज एकदम बारीकी से बताया जाता है कि लेसा निकालने के मैंने 3 मेथड बताई थी, भाग विधि, जोगाड़ विधि सेकंडों में, और तीसरी बताई थी फैक्टर मेथड। ठीक है, तीनों मेथड कर लिया तो सेकंडों में ये लेसा निकालोगे। तो 180 ले लिया, 900, रिमाइंडर 100 बचा, 900 रिमाइंडर बचा 100। तो क्या करना है? 10,000 में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? 180 और 100 का अंतर, यानी भाजक, जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है? डिवाइजर। भाजक और शेषफल का अंतर जुड़ेगा। लेकिन ये क्या है? जब 4 शेष बचे, जब भाग दे रहे होते हैं और वहां शेषफल है, तो रियल आंसर के लिए वापस जुड़ जाएगा भाई, ये जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? एक ऑब्जर्व करो, मैं कह रहा हूं छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 20 और 25 का भाग देने पर 4 शेष बचे। तो सबसे पहले तो लेस ले लिया, फिर 4 जुड़ेगा तभी तो 104 आएगा। देखो भाग दो, 4 शेष बचेगा, इधर भाग दो, क्या बचेगा? 4 शेष से बचेगा। तो जब भाग दे रहे होते हैं तो वहां 4 वापस ऐड हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 10,084, 10,084। लेकिन ये क्वेश्चन किन से इजी रहेगा? ऑप्शन से। एक जिद लेके नहीं बैठने की, बेसिक से करें। अब भाग दे के देखो, इधर लिख रहा हूं मैं, 10,084 में किसी का भी भाग दो। आप छोटी संख्या 30 ले लिया, देखो 30 का भाग देके देखो, 30 या 90, 10 शेष बचा 108, 30 या 90 18 शेष 184 बचा, 30 का भाग दो 4 शेष बचेगा। 90 का देख लो, देखो 90 का भाग देके देखो, 90 कम 90 10 शेष बचा, 90 का 90 18 शेष बचा, 90 दूनी 180, देखो लास्ट में कितना शेष बच रहा है? 4। यह सबसे बढ़िया काम है, लैसे का भाग देख के देखो ना, सबसे बढ़िया तरीका देखो, लैसे कितना इजी है। आप एक तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो प्रैक्टिस करेगा वो तुरंत भाप लेगा कि मैं किसका भाग दूं, कि अब चारों का भाग नहीं देना पड़ेगा। यदि कोई संख्या में 180 का भाग जाएगा, उसमें इन चारों का भाग जाएगा, तो 180 का भाग देके देख लो, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 10,084। 180 का भाग देते हैं, 18 5 90 900, शेष बचा 108। ठीक है, हाँ 180 का भाग है। चलो भाग देके बताता हूं, मैं आगे लिख देता हूं थोड़ा इधर। 10,084 में 180 का भाग दो, 118 5 90 900। ठीक है, शेष बचा 108, 18 5 90। ठीक है, कितने अंक की होनी चाहिए? 5 अंक की, है ना। और 18 5 यहां पर 180, 18 5 90, 18 4 108, ज्यादा हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 108, 18 5 90। ठीक है, हाँ तो कितना से बचेगा? 1084 है, ये 4 उतारा ना यहाँ पर। ठीक है, 184, 180 कम 180, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 ही। भाग देके देख लेना, 4 ही बच रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब की बार जितनी संख्या है उतने ही क्या है बताओ? रिमाइंडर है। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नहीं समझ में नहीं आएगा। जैसे ये आ जाए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिनमें 20 30, इजी सा डाटा ले रहा हूं, 40 का भाग देने पर क्रमशः 16 26 36 शेष बचे। तो सबसे पहले लैसे लेंगे इनका। पहले तो जो नंबर जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं उनका लैसे लो। 20 30 40 का लैस है 120 आ जाएगा, लैस आ जाएगा 120। फिर इनका डिफरेंस देखो, यहां 20 और 16 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। डिफरेंस सेम ही मिलेगा। फिर अगले इन 26 और इनका देखो क्रमवारी ले रहे हैं, या मैं साइड में लिख देता हूं। चलो 20 और 16, 30 और 26, 40 और 36, डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। अब पता नहीं डिफरेंस सबका 4 है, अब ये शेष बचे तो जोड़े या घटाए, लेकिन कौन सा जोड़े? रिमाइंडर 3 है, 16 26 36। तो एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस देख लें, सबका 4 4 है, और ये डिफरेंस घटा देना। ये डिफरेंस घटा दोगे कितना आ जाएगा? 116। और ऑप्शन से भी कर लो। क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि 20 का भाग देने पर 16 शेष, 30 का भाग देने पर 26 शेष, और 40 का भाग देने पर 36 शेष। 20 का भाग देके देखो, अब ऑप्शन से आंसर 116 है, आंसर 116 है। ऑप्शन से करके देखो, 20 का भाग दो, 20 5 16 शेष बच गया, 30 3 90, 26 शेष बच गया। 40 का देखो, 40 3 120 ज्यादा हो जाएगा, 40 दूनी 80, शेष कितना बचेगा? 36। तो ये क्वेश्चन किन से हो जाएगा? ऑप्शन से हो जाएगा। तो एक ध्यान देना, एक तो लैस ले लेंगे, लेकिन अब की बार जितनी संख्या ना है उतने ही रिमाइंडर वहां करेंगे अंतर, और अंतर को हमेशा घटाना होगा। इसीलिए तो आप ऑप्शन से क्या करो। अब देखो ये क्वेश्चन है कि 10,000 के 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 15 18 30 का भाग देने पर 12 15 27 शेष बचे। पहले तो इनका रिमाइंड अंतर देख लेते हैं। 15 18 30 का भाग देने पर क्रम से 12 शेष बच रहा है, इसमें 15 बच रहा है, इसमें 27, यानी सबका अंतर कितने का आ रहा है बताओ? 3 3 का। वो लास्ट में घटा देंगे। अब इनका लैसे लो, 15 18 30 का लैसे है, इनका आ गया 90। अब बताया हुआ है, तो अभी बार बार में कर रहे हैं,
4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। इतना ही आता है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, इनसे विभाज्य हो तो लैसे का भाग देते और अंतर जोड़ देते। 90 एकम 90, 90 एकम 90, रिमाइंडर 10, 10 बच रहा है। तो आप 1000 में जुड़ेगा क्या? भाजक और शेषफल का अंतर। देखो इतना ही होता, एक बात सुनना मेरे ढंग से, कि इतना ही होता, 4 अंक की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18, 30 से विभाज्य, इन तीनों से विभाज्य है, तो इनका अंतर जोड़ देते, इनका अंतर जोड़ देते। लेकिन आगे क्या है? ये शेष बच रहा है, तो ये जो अंतर है ना वो वापस घटा देंगे, इनका अंतर लास्ट में घटाएंगे। और ठीक है, तो इनसे आया था 1080, 3 घटाओगे तो 1077। आंसर कितना आ जाएगा? दिखाई दे रहा होगा, 1077 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1077। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ये अंतर लास्ट में घटेगा भाई, है ना, जुड़ेगा नहीं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब की बार थोड़ी देर पहले तो आया था बड़ी संख्या, उससे पहले क्या था? अभी तो आया छोटी संख्या, उससे पहले था बड़ी। अब की बार है निकट। निकटतम में ये नहीं है, ऊपर भी जा सकती है, कम भी हो सकती है। अब की बार निकटतम का, पहले तो था बड़ी एवं छोटी का, अब की बार है निकटतम। 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जो इनसे विभाज्य हो, तो इनका लैस है, बताओ इनका लैस है। आप ऑब्जर्व करो, टेबल मत बनाओ, अलग अलग पद 7 है, 3 भी है, 5 भी है, 2 की मैक्सिमम घात 2 है। अब 6 है, 6 में 2 और 3 वो दोनों ले लिए, 5 भी ले लिए, 10, 3, 30, इनका लैसा आ जाएगा 210। अब 210 का भाग दो, 210 का भाग दोगे 21 4 84, है ना, 840, रिमाइंडर बचा 160, जीरो। भाग कितनी बार जा रहा है? 21 7 147, 1470, 21 8 168, 8 बार ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जा रहा, भाग जा रहा है 7 बार, 1470 हो गया। ठीक है, कितना बच गया? 130। अब क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था छोटी संख्या में यह कहा गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपने 10,000 में घटाया था, और बड़ी संख्या में इनका अंतर जोड़ेगा। देखो आपके सामने 2 कंडीशन है, या तो 130 घटाओ, ठीक है, या आप जोड़ोगे इनका अंतर, इनका अंतर जोड़ोगे, इनका अंतर है 80। आपके सामने 2 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, यहां मैं ब्रेक कर देता हूं। या तो इन देखो छोटी से छोटी संख्या में क्या किया था, इनका अंतर जोड़ा था, इनका अंतर 80, 80 जोड़ोगे, या रिमाइंडर है जो शेषफल है वो घटाया था। 2 ऑप्शन, 2 क्वेश्चन आए थे। स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसमें तो घटाया था। दूसरा क्वेश्चन आया था सबसे छोटी संख्या, उसमें अंतर जोड़ेंगे। लेकिन इसमें दोनों कंडीशन लग सकती है, इसमें दोनों कंडीशन लग सकती है, ये भी लग सकता है ये, लेकिन नजदीक कौन सा है ये बताओ? 80 कदम दूर है, एक 130, आप खड़े हो, एक तो एक आदमी आपसे 10 कदम दूर है, दूसरा 20 कदम दूर है, तो पड़ोसी कौन सा हुआ? 10 कदम वाला। आपने बड़ी से बड़ी संख्या में घटाया था, छोटी से छोटी संख्या में इनका अंतर जोड़ा था। अब ये दोनों का मिक्स में है कि नजदीक ये है 80 वाला, तो 80 जुड़ेगा इसमें, 10,000 में 80 जुड़ जाएगा, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10,080 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। तो नजदीकी में कम वाला भी आ जाएगा और अधिक वाला भी आ जाएगा। चलो और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन ये आ जाए कि 8,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करो जो 30, 45, 60 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। 8,000 के निकटतम संख्या ज्ञात करो जो 30, 45, 60 से विभाज्य है। तो 8,000 में इनके लैसे का भाग देंगे। बताओ, अभी तो बताया लैसे कितना आएगा इनका? 180, 18 चौक 72, 720, शेष बचा 80, वही है 18 चौक 72, 80 शेष बचा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो शेषफल घटेगा, या तो 80 घटेगा, या इनका अंतर जुड़ेगा। आपको बताया था बड़ी संख्या में तो ये घटाया था, या 180 और 80 का अंतर है 100, वो जुड़ेगा। लेकिन नजदीक कौन सा बताओ?
ये 80 कदम दूर है, वो 100 कदम दूर है, तो नजदीक कौन सा है, ये है। तो अब की बार 80 घटेगा, 80 घटेगा तो 7920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 7920। ऑप्शन से भी कर सकते हो, 7920। इनका लैसा 180 है, देखो लेस इनका भाग जाएगा, लैसा का भाग जाएगा तो इनका भी भाग जाएगा, यही भाग दे के देख लो। 18 चौक 72, 7 18 चौक 72, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है। आप एग्जाम में देखो डायरेक्ट बेसिक से भी करो तो दिमाग में करो, इनका लैसा 180 शॉर्टकट बताया हुआ है, यहां भाग दिया तो आप सोचो ये तो 180, ये तो 80 कदम दूर है, इधर कितना है 100 कदम दूर, तो नजदीक कौन सा 80, तो 80 ये घटेगा इसमें 7920 है। और अपना काम मत भूलो, बहुत मेहनत से आपके लिए टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास छोड़ छोड़ के वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है भाई।